वेल गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद तारिक एडवोकेट। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ न्यू जीएसटी रूल के बारे में कि किस किस प्रोडक्ट पर जीएसटी के दामों को बढ़ाया गया है, जीएसटी को बढ़ाया गया है और किन किन पर जीएसटी को घटाया गया है। इससे आपको क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। हाल ही में आपको पता है कि जीएसटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई थी 4 सितंबर को, उसमें जीएसटी के रेटों को कुछ जगह बढ़ाया गया है, कुछ जगह घटाया गया है। इससे क्या फायदा आपको होने वाला है? न्यू दिल्ली में ये मीटिंग हुई थी, ये आपको याद है। और ये 22 सितंबर 2025 को ये जो रेट निर्धारित किए गए जीएसटी के, इसमें लागू होने वाले हैं। जैसे जो भी डिसीजन यहाँ पर लिया गया, ये सबसे अच्छी बात ये, ठीक है, जो मैंने आपको बताया 22 सितंबर से लागू हो जाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो पुरानी जीएसटी के जो रेट थे 5%, 12%, 18% और 28%, ठीक है, जो अब घटकर सिर्फ दो ही रह जाएंगे। क्या? 5%? नहीं, तीन रहेंगे। 5%, जिनके जो पहले जिस पर 5% जीएसटी आप पे कर रहे थे, अब वहां पर आपको 5% ही जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद जहां पर 12% आप जीएसटी कुछ प्रोडक्ट पर जो पे कर रहे थे, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ वीडियो में। तो वहां पर आपको 5% पे करना पड़ा, जिस पर आप पहले 12% पे कर रहे थे। उसके बाद 18% जिस पर आप पे कर रहे थे, कुछ चीजों पर वहां पर आप 18% ही पे करेंगे और कुछ जगह 5% भी पे करेंगे। उसके बाद जहां पर आप 28% पहले जीएसटी पे करें, तो वहां पर आपको 18% पे करनी। और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट पर जीएसटी के रेट बढ़ाए गए, वहां पर 40% भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और मैं आपको बताऊंगा किस किस प्रोडक्ट पर क्या क्या बढ़ी है, कहाँ पर घटी है। कुछ जगह जीएसटी घटाया गया है, कुछ जगह जीएसटी बढ़ाया गया है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि मैं 5% और 40% के बारे में, तो कुछ जो नुकसान गवर्नमेंट को भाई इधर से होने वाला, तो इधर से पूरा कर लेगी, है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं भाई, ये जो जीएसटी रिफॉर्म जो लाया गया है, इससे हमें फायदा क्या है भाई, क्या प्रॉफिट है भाई? सबसे बड़ा फायदा हमें ये है कि जिस पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब उस पर 5% लगेगा, यानी कि चीजों के दाम घटेंगे। और आपको एक बात और बताना चाह रहा, कुछ क्या, कुछ चीज ऐसी भी है जहां पर आपको जीएसटी पे ही नहीं करनी पड़ेगी, उसको नील कर दिया गया, ठीक है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं भाई जिन पर भाई 18% भी लग सकता हो, और मैंने आपको बताया 40% की जीएसटी पे करनी पड़ सकती हो, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे कि जो आप जानते हैं, जिन पर 28% जीएसटी लगता था, अब उन पर 18% ही जीएसटी लगेगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा कि भाई आपको इसका फायदा ही हो। जैसे कोई प्रोडक्ट पहले क्या था कि उस पर 100 रुपए की थी और 18% जीएसटी लगती थी, तो यानी कि वो प्रोडक्ट आपके लिए कितने का हो गया, 118 रुपए का। लेकिन अब ऐसा होगा कि अगर उस प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी लग रही, तो वो आपको पड़ेगा 105 रुपए का। या जिस पर 28% जीएसटी लगती थी, तो वो कितना पड़ता था भाई, 128 रुपए का। अब अगर उस पर 18% लगे, 118 का। तो ये थोड़ा सा सिंपल सा मैं आपको बताया। और भाई जैसे आपको मैं बताना चाहूंगा भाई, जीएसटी भाई बहुत सी जगह तो भाई डायरेक्ट पे करनी पड़ेगी, बहुत इनडायरेक्ट। डायरेक्ट पे का मतलब ये हो कि भाई अगर आप किसी शोरूम में जाते हो, कोई टी शर्ट खरीदते हो बढ़िया कंपनी की, तो आपको जो भी बिल मिलेगा, जो रसीद मिलेगी, वो आपसे डायरेक्ट लेगा। यानी कि भाई वो बता देगा भाई आपकी 1000 रुपए की ये टी शर्ट हो, इसमें 185 रुपए या कुछ भी इतने रुपए में आपको जीएसटी आपको पे करने पड़ेगा। आप किसी शोरूम में जा रहे कोई गाड़ी खरीदने के लिए, वहां भी अलग से जीएसटी होगा। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताऊं भाई, जैसे कि भाई आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीद रहे हैं, ठीक है, या कोई आप दांत मांजने का कोई भी कोलगेट खरीद रहे हैं, या बहुत से प्रोडक्ट ऐसे जो खाने पीने के, वहां पर आपको इंडायरेक्ट देनी पड़ती हो, ठीक हो भाई। अगर आपको लग रहा है भाई बिस्कुट का पैकेट में वो थोड़ी कमी आ जाएगी भाई, ये आपको भाई 5 वाला 3 में मिलेगा, 10 वाला 7 में, ऐसा नहीं होने का। लेकिन हाँ, अगर आप उच्च स्तर पर देखा जाए, यहाँ पर आप डायरेक्ट जीएसटी पे करनी है भाई, मैंने आपको बताया कंपनी की टी शर्ट खरीद रहे हैं, आप कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। मैं आपको बताने वाला हूँ सेक्टर वाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से सेक्टर में क्या फायदा होने वाला है, अलग अलग कैटेगरी में आपको बताऊंगा इसमें। और शुरुआत करते हैं एफएमसीजी सेक्टर से, जो रोजमर्रा की चीजें जो आप यूज करते हैं डेली लाइफ, डेली में। जैसे कि भाई मक्खन हो गया, दूध हो गया, जाम हो गया, हनी हो गया, तेल हो गया, ठीक है।
और भाई चीनी होगी, भाई न्यूडल हो गया, नमकीन हो गया, और ऐसी बहुत सी चीज थी रोजमर्रा की जिनमें पहले 12% जीएसटी लगता था। लेकिन अब कितना लगेगा? अब लगेगा सिर्फ 5%। अब बहुत से लोग ये सोच रहे हो कि भाई दूध दूध सब अपना यहाँ से खरीदो। भाई पैक्टो वाले दूध की बात कर रही, पैक्टो वाला जैसे भाई दूध हो गया, तो भाई इसमें इस पर लगता है टैक्स। अगर भाई किसी आप दूध वाले से खरीद रहे हैं, भाई ताजा भैंस का दूध खरीद रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई पैकेट से खरीदता तो वहां पर लगता। भाई इस पर डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर कंपनी, अगर चाहे तो भाई प्राइस को घटा भी सकता है और भाई सेम भी रख सकता है। क्योंकि आपको पता प्राइस इतना ज्यादा नहीं होता भाई। अगर आप दूध की या मक्खन की कोई छोटी मोटी 5-10 रुपए की टिक्की आप लोगे भाई, 100 ग्राम की, 200 ग्राम की, या इस तरीके से दूध आप ले रहे, ठीक है, 250 ग्राम, तो इसमें मैन्युफैक्चर क्या कितने दाम घटा देगा भाई? 10-15 रुपए की, 20 रुपए की खुला हो तो और घटा के 5-4 रुपए की तो करने का नहीं वो। ये डिपेंड करता है मैन्युफैक्चर पे। लेकिन हाँ, इसमें जो फायदा होगा ओवरऑल जितना भी होगा ये कंपनी को होगा। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत फायदा जो है ना भाई आम जनता को हो सकता है। ठीक है भाई। दूसरा जो सेक्टर मैं आपको बताने वाला हूँ वो है इंश्योरेंस सेक्टर। भाई इंश्योरेंस सेक्टर पर भी 12% जीएसटी लगती थी भाई। इंश्योरेंस, अब आपको पता भाई, कार हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, जितनी भी है कोई वाहन हो गया भाई, इस पर तो इंश्योरेंस भाई कंपलसरी ही कर दिया कि आपको क्या करना, आपको इंश्योरेंस कराना ही पड़ेगा हर हाल में। नहीं तो आप गाड़ी का ट्रांसफर नहीं कर सकते, गाड़ी सेल नहीं कर सकते, आप रोड पर नहीं उतार सकते विदाउट इंश्योरेंस। ये भी एक प्रिंसिपल है। लेकिन यहाँ पर इस इंश्योरेंस की बात नहीं की गई। यहाँ पर बात की गई कि भाई आप अगर हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे या आप टर्म इंश्योरेंस ले रहे, तो आपको कोई जीएसटी पे करनी नहीं पड़ेगी। यानी कि पहले लाइफ इंश्योरेंस ले लेते भाई, कि जैसे कि भाई बहुत से लोग अपने लाइफ का इंश्योरेंस ले रहे, ठीक है, अपने बच्चे के जीवन के लिए भाई इंश्योरेंस ले लेते थे। लेकिन अब जो पहले इसमें 12% थे, लेकिन अब इस पर कोई इंश्योरेंस आपको पे करना नहीं पड़ेगा। 0% इसको कर दिया गया है लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को। लाइफ इंश्योरेंस आप जानती हैं, ठीक है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस भी इंक्लूड है। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स। भाई ये ऐसे सेक्टर थे जिन पर पहले 28% जीएसटी लग रहा था, लेकिन अब इन पर 18% जीएसटी लगेगा। ठीक है, जिसमें आपका एयर कंडीशनर है, जिसमें पहले भाई आपको पता है ये लग्जरी माना जाता था भाई एयर एसी को, इस पर 28% जीएसटी आप पे करने पर करते थे। लेकिन अब आपको कितना करना पड़ेगा? 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। एयर कूलर हो गया, इसमें फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, एलईडी हो गया, या भाई इसमें प्रोजेक्टर हो गया, प्रोजेक्टर आप जो जानते हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा भाई? पहले आप 28% पे करने पड़ रहे थे, अब आपको 18 करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फायदा मिलने वाला है। भाई अब हम बात करेंगे ऑटो सेक्टर की। ऑटो सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। मैं इसमें बारे में आपको बताना चाहूंगा। तो इसमें जैसे कि भाई अगर आप 350 सीसी बाइक से छोटी बाइक खरीदते हैं तो पहले आपको 28% जीएसटी पे करना पड़ता था। लेकिन अब आपको कितना पे करना पड़ेगा? अब आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। जैसे कि आप कोई भी मोटरसाइकिल ले रहे, स्प्लेंडर हो गए भाई, ये तो खैर कोई 100 सीसी में, कोई 150 सीसी में। लेकिन जैसे आप बुलेट की बात करे जाए, भाई बुलेट 350 सीसी में आती है, लेकिन अगर आपने उसकी आरसी देखी होगी, उस पर 349 लिखा होगा, पूरे 350 नहीं लिखा होगा सीसी के बारे में। अगर आप 350 सीसी तक के बाइक लेते हैं तो आपको 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 350 सीसी से ज्यादा आप बाइक परचेज करते हैं तो आपको फिर ये 40% जीएसटी पे करनी पड़ सकती है। भाई अगर कार की बात करें तो आप अगर 1200 सीसी से छोटी और 4000 mm की अगर आप कार खरीदते हैं, भाई जैसे ब्रेजा होगी, स्विफ्ट होगी, ऐसे ऐसी कार, छोटी कार खरीदे, तो आपको जीएसटी जो पहले 28% पे करनी पड़ती थी, अब आपको 18% पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप यही कार अगर आप ऊपरी उसमें खरीदते हैं तो भाई आपको फिर ये 40% जीएसटी पे करनी पड़ेगी। भाई इसका मतलब ये है कि जो महंगी गाड़ी थी पहले भी, वो और महंगी हो जाएगी। लेकिन जो पहले सस्ती थी वो और सस्ती, थोड़ी और सस्ती हो जाएगी। मैंने आपको बताया अगर 1200 सीसी से कम है तो। भाई इसके बाद अगर आप होटल और एंटरटेनमेंट सेक्टर की बात करें तो
भाई ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पर जो आप अगर रूम कोई भी ले रहे किसी भी होटल में जाकर, तो भाई आपको जो जीएसटी टैक्स हो जो अलग ही पे करना पड़ता हो, और जो रूम के जो चार्ज अलग हो जो होटल वाले आपसे लेते हो वो अलग होते हो। भाई अगर हम ऐसे रूम की बात करें जिस पर मैं आपको पे करना पहले कितना 7,500 रुपए से उसका रेंट हो जो कम हो, ठीक है, तो वहां पर पहले 12% जीएसटी लगता था, लेकिन अब कितना लगेगा, अब 5% जीएसटी लगेगा। ठीक है, अगर 7,500 रुपए से ऊपर रेंट है तो उसके बाद जो मूवी टिकट होगा, यानी कि भाई अगर आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं तो भाई पहले वहां पर 12% लगता था, लेकिन अब वहां पर मूवी पर 5% ही देना पड़ेगा आपको। अगर आप 5 स्टार होटल में जा रहे हैं, ठीक हो, वहां पर आप अगर खाना खाना कुछ खाना वगैरह खा रहे हैं तो वहां पर पहले आपको 28% जीएसटी लगता था, अब 18%। भाई देख लो हमारा देश महान हो, खाने पर भी टैक्स लगा रखा है यार कितना। लेकिन भाई आपको एक बात और बताना चाहूंगा साथ ही, लेकिन आप अगर इंटरटेनमेंट लेवी, जैसे कि भाई आप कैसीनो में जा रहे हैं या बैटिंग कोई शर्त लगा रहे, ठीक हो, शर्त का में लगा रहे, या आईपीएल एंट्री, आप आईपीएल का मैच देखने के लिए भाई आप जा रहे, तो अब आपको जीएसटी पे करनी पड़ेगी, 40% जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी। भाई अगर आप सीमेंट सेक्टर की बात करें, भाई सीमेंट जैसे कि भाई आपको पता अंबुजा, एसीसी, अगर इसमें पहले जो जीएसटी लगता था 28% जीएसटी पे करना पड़ता था, लेकिन अब इसको घटाकर 18% जीएसटी पे कर दिया है। हो सकता हो पहले जो 400 रुपए का आपको बैग मिल रहा था जी सीमेंट का, वो थोड़ा कम मिलेगा आपको। तो भाई ये 22 सितंबर 2025 से लागू होगा। इसके बाद अगर कोई अलग जो इसमें भाई स्ट्रक्चर में, मतलब जो अलग जो मटेरियल जो आता हो, ठीक, उस पर पहले जो 12% जीएसटी थी, अब आपको 5% जीएसटी पे करनी पड़ेगी ओनली। लेकिन भाई इसमें मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि 40% जीएसटी कहाँ लगेगा। पर 40% जीएसटी वहां लगेगा जो बहुत ही लग्जरी, मतलब बहुत ही ज्यादा देखा जाए तो इसमें बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बहुत सी चीजों का बहुत से आदमी अडेक्ट हो, बहुत ज्यादा यूज करता हो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ, या भाई जिसे यूज करना सरकार की नजरों में एक पाप हो, अच्छा ना हो, तो अब भी होता है। भाई जैसे कि भाई इसमें ये है कि भाई अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह का आप यूज करते हैं तो भाई 40% जीएसटी पे करना पड़ेगा। अगर आप इसमें क्या करते हैं भाई अपना, या इसमें अल्कोहल फ्री शुगर की जो होते हैं, बहुत से ऐसे चीज, बहुत से ऐसे प्रोडक्ट है भाई आप। भाई अगर देखी जाए तो भाई कोल्ड ड्रिंक के बारे में तो आपको पता है भाई कोल्ड ड्रिंक पे और महंगी हो जाएगी, क्योंकि ये इंसान की हैबिचुअल बन गई कि भाई लोग बाग बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक यूज कर रहे हैं। ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो भाई वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।